in this video we'll discuss 100 questions on William Shakespeare from 200 to 300. First 200 questions are discussed in the previous videos. You can go through that. So let's start. Question number 201 is, who in Shakespeare's As You Like It can suck melancholy out of a song? शेक्सपियर के वर्क एज यू लाइक इट में कौन सॉन्ग से मेलनकली को सक कर सकता है? तो इट इज जैक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज रोज़लिंड रिस्पॉन्ड टू ऑर्लैंडो व्हेन ही कंटेंट्स दैट ही विल डाई अनलेस ही रिटर्न्स हिज लव इन एज यू लाइक इट? रोज़लिंड क्या रिस्पॉन्ड करती है ऑर्लैंडो को जब वो कंटेंट करता है कि वो मर जाएगा, ही विल डाई अनलेस वो उसके लव को रिटर्न करे. यहाँ पर रोज़लिंड फॉरेस्ट में है और ऑर्लैंडो भी फॉरेस्ट में है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में. एंड रोज़लिंड इज इन द डिस्गाइज ऑफ गाइनीमीड और गाइनीमीड मेल फॉर्म में है. शी हैज टेकन द डिस्गाइज ऑफ मेल. ऑर्लैंडो जब जंगल में आता है तो गाइनीमीड दैट इज रोज़लिंड, वो उसको बोलती है कि शी कैन और ही कैन क्योर हिम ऑफ लव. वो उसको लव से क्योर कर देगी और इसके लिए ऑर्लैंडो को गाइनीमीड को आकर कोट करना होगा और ऐसे ट्रीट करना होगा एज इफ ही इज रोज़लिंड. सो एक्चुअली द गाइनीमीड इज रोज़लिंड. तो जब रोज़लिंड क्लेम करता है दैट ही विल डाई अनलेस शी रिटर्न्स हिज लव, तो यहाँ पर वो अश्योर करती है दैट नो मैन हैज़ एवर डाइड ऑफ लव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 203. द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आवर स्टार्स. ब्रूटस, फॉल्ट हमारे स्टार में नहीं है, बट इन आर सेंस दैट वी आर अंडरलिंग्स, मतलब हम लोग लो क्लास के रैंक के लोग हैं, फॉल्ट इसमें है. तो ये बात कैशियस बोलता है इन द ड्रामा जूलियस सीजर. किसको बोलता है? डियर ब्रूटस, ब्रूटस को. नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 204. Which of the following books marks the beginning of Shakespeare's success? So it is Venus and Adonis. It is a narrative poem. It is a narrative poem written in 6-line stanza. Next question is, in which play does Shakespeare introduce us to the world of fairies through the roguish imp of folklore Puck? Puck का नाम है रॉबिन गुडफेलो. रॉबिन गुडफेलो. और ये फोकलोर में ये पक का कैरेक्टर आता है जो कि बहुत मिस्चीवियस है. और यहाँ पर वर्ल्ड ऑफ फेयरी में हम इंट्रोड्यूस होते हैं किस वर्क में? अ मिडसमर्स नाइट ड्रीम में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 206. आउट ब्रीफ कैंडल. ये लाइन कहाँ आती है? ये लाइन आती है मैकबेथ में. इस लाइन की आगे की लाइन क्या है? लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू रिमेंबर इट. लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो. लाइफ एक वॉकिंग शैडो है, पुअर प्लेयर है दैट स्ट्रट्स एंड फ्रेट्स इज आवर अपॉन द स्टेज एंड देन इज हर्ड नो मोर. और उसके बाद यू डोंट हियर एनीथिंग अबाउट लाइफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मकबूल इज अ मूवी दैट इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरन प्ले? मकबूल जो है एक बॉलीवुड की मूवी है. ये किसके ऊपर बनी है? मैकबेथ के ऊपर बनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Macbeth is a play by William Shakespeare about, it is about regicide. Regicide means the killing of the king. ये king के killing के बारे में, ये homicide के बारे में नहीं है, suicide के बारे में भी नहीं है, blackmailing के बारे में भी नहीं है. Who are Malcolm and Donalbain in the play? In Macbeth, Malcolm और Donalbain जो है ये King Duncan के son है. Malcolm is elder and Donalbain is यंगर. मैलकॉम जब स्कॉटलैंड से ही फ्लीज टू इंग्लैंड, जब वो जाता है तो वो इंग्लैंड जाता है और डॉनल्बेन चले जाते हैं स्कॉटलैंड. डॉनल्बेन गोज टू स्कॉटलैंड. नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 210. व्हाट टाइटल डिड मैकबेथ ओरिजिनली हैव? ही इज थाने ऑफ ग्लैमिस. जब वो विच से मिलते हैं आफ्टर व्हेन ही इज रिटर्निंग फ्रॉम अ वॉर, सो विच उसको बताती है दैट ही विल बी द
थाने ऑफ कॉर्डर एंड किंग देयर आफ्टर। तो थाने ऑफ कॉर्डर क्यों वो बन जाते हैं, क्योंकि थाने ऑफ कॉर्डर हैड ऑलरेडी रिबिल्ड, और वो टाइटल जो है दे दिया जाता है मैकबेथ को बाय द किंग डनकन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मैच द फॉलोइंग सॉनेट्स ऑफ विलियम शेक्सपियर विद देयर रिस्पेक्टिव नंबर। नंबर 1 है सोनेट नंबर 11। तो सोनेट नंबर 11 जो है उसका फर्स्ट लाइन है एज फास्ट एज दाउ सेल वेन सो फास्ट दाउ ग्रोएस्ट। ये फर्स्ट लाइन है, तो ये हो गया सोनेट 11 की लाइन। नेक्स्ट है सोनेट नंबर 12। तो सोनेट नंबर 12 की लाइन है व्हेन आई डू काउंट द क्लॉक दैट टेल्स टाइम। तो ये हो गया सोनेट नंबर 12 की लाइन। नेक्स्ट है सोनेट नंबर 18। तो ये है शैल आई कंपेयर डे टू अ समर्स डे। तो ये हो गया सोनेट 18। सोनेट 130 है माई मिस्ट्रेस आईज, टाइम लिखा हुआ है, माई मिस्ट्रेस आईज आर नथिंग लाइक सन। तो ये हो गया आपका सोनेट 130। सो द मैच इज दिस ए। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। whose fresh repair now thou renovest, thou do beguile the world। तुम फ्रेश रिपेयर में आ रहे हो पर तुम वर्ल्ड को बिगाइल कर रहे हो, अनलेस सम मदर। तो यहाँ पे बिगाइल का मतलब क्या है, बिगाइल का मतलब है चीट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू द विचेस प्रोफेसी टू बैंको ऑन द हीथ इन शेक्सपियर्स मैकबेथ। हीथ के ऊपर, वो बैरन लैंड के ऊपर मैकबेथ में बैंको के लिए क्या प्रोफेसी होती है, बैंको के लिए प्रोफेसी होती है कि उसके बच्चे किंग बनेंगे, दैट इज चिल्ड्रन विल बी किंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गिल्टी कंसाइंस ऑफ मैकबेथ इज रिवील्ड इन। मैकबेथ की गिल्टी कॉन्साइंस जो है कहाँ पता चलती है, बैंक्वेट सीन में, जहां पर वो बैंको के घोस्ट को देखता है। और लेडी मैकबेथ का गिल्टी कॉन्साइंस कहाँ पता चलता है, स्लीप वॉकिंग सीन में, हर स्लीप वॉकिंग सीन। तो दोनों का अलग है। मैकबेथ का गिल्टी कॉन्साइंस इन द बैंक्वे सीन वेयर ही इज गिविंग द बैंक्वे एंड सीज द विजुअलाइजेस द घोस्ट ऑफ बैंको। और लेडी मैकबेथ का गिल्टी कॉन्साइंस जो है वो पता चलता है स्लीप वॉकिंग सीन में। Now let's come to next question. Question number 215. Why was Macbeth able to kill Macbeth despite the witch's prophecy to Macbeth? मैकबेथ जो है वो मैकबेथ को क्यों मार पाता है विचेस की प्रोफेसी के बाद भी? तो विचेस की प्रोफेसी क्या थी, दैट नो मदर बॉर्न, कोई भी जिसको माँ ने पैदा किया है विल नॉट बी एबल टू किल मैकबेथ। तो यहाँ पे मैकबेथ जो ही वॉज नॉट मदर बॉर्न बट ही वॉज बॉर्न बाय सिजेरियन सेक्शन। वो ऑपरेशन से आते हैं बच्चे, माँ के पेट को चीर करके, तो वो सिजेरियन सेक्शन से वो पैदा हुआ है। तो यहाँ पर दिस इज द रीजन ही कैन किल द मैकबेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचेस की ये भी प्रोफेसी थी कि जब तक बिरनाम वुड जो है, बिरनाम के जंगल जो है वो डंसियनेन तक नहीं आ जाते, डंसियनेन जो है मैकबेथ का कैसल है, तब तक वो नहीं मरेंगे, तब तक मैकबेथ नहीं मरेंगे। मैकबेथ कैन नॉट बी किल्ड अंटिल द बिरनाम वुड टर्न्स टू डंसियनेन। तो इट इज नॉट पॉसिबल दैट अ वुड ट्रेवल्स, बट वहां पे क्या होता है कि मैलकॉम की आर्मी जो है इट कट्स द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज फ्रॉम बिरनाम वुड एंड कीप मूविंग। और 10,000 की आर्मी जब ब्रांचेस लेकर के आगे मूव करती है तो लगता है कि पूरा बिरनाम वुड जो है इज मूविंग। सो द आंसर इज मैलकॉम्स आर्मी मार्च्ड बिहाइंड इट्स कट ब्रांचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 217. Macbeth utters his soliloquy tomorrow tomorrow tomorrow, कल कल कल, कब? जब वो अपनी वाइफ के डेथ का न्यूज सुनता है, when he receives the news of Lady Macbeth death. Now next question is what name does Rosalind assume for the disguise self in As You Like It? खुद को छुपाने के लिए रोजलिंड कौन सा नाम यूज करती है? रोजलिंड नाम यूज करती है गायनीमीड का। और रोजलिंड की सिस्टर जिसका नाम है सीलिया, she takes the name of Alina. So Rosalind क्योंकि दोनों में ज्यादा लंबी है तो Rosalind takes the name of Ganymede and takes the male form. Selina takes the name of Alina and she remains female. Only she changes her clothing and name. Next question is what does the disguised Rosalind promise to the Orlando in As You Like It? Disguise जो मेल का फॉर्म ली हुई है
रोजालिंड किसका फॉर्म ली हुई है? गाइनीमीड का। तो वो ऑरलैंडो को क्या प्रॉमिस करती है? दैट ही विल और शी विल हेल्प हिम ओवरकम हिज लव सिकनेस, उसके लव सिकनेस से उसको वो निकाल देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 220, विथ whom डज ऑलिवर फॉल इन लव इन एज यू लाइक इट? ऑलिवर कौन है? ऑलिवर इज ब्रदर ऑफ ऑरलैंडो। ऑलिवर इज ब्रदर ऑफ ऑरलैंडो। And whom does he fell in love with? He fell in love with Elena. Elena कौन है? Celia. Celia, sister of Rosalind. Next question is the Potter scene provides. Potter scene किस में है? मैकबेथ में है। वो क्या प्रोवाइड करता है? कॉमिक रिलीफ। जब किसी ड्रामा में कोई शॉर्ट कॉमिक सीन होता है जो टेंशन होता है ड्रामा का, उसको रिलीव कर देता है, दैट वी कॉल कॉमिक रिलीफ। वेयर इज मैकबेथ्स कैसल लोकेटेड? मैकबेथ्स कैसल इज इन इन्वर्नस। और बाद में व्हेन ही किल्स डंकन, तो वो कहां पर शिफ्ट हो जाता है? डंसियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 223, हु प्लान्स टू किल बैंको एंड हिज सन? Macbeth. And why does he want to kill Banquo and his son? Because of the witch's prophecy that Banquo and Banquo's children will be the kings. Next question is, why is Banquo killed? Because of the witch's prophecy. Banquo को क्यों मार दिया जाता है? Witches के prophecy के कारण, because he is aware of the witch's prophecy. Next question is, the witches are equivocators. Equivocators is someone जो double meaning बात बोलते हैं, which means the witches were ambiguous, अस्पष्ट in their saying. जो भी बात बोल रही थी अस्पष्ट बोल रही थी, मतलब कैसे बोल रही थी? with double meaning. So they do the prophecy that until the Birnam wood comes to Dunsinane, Macbeth cannot be killed. तो Birnam wood तो जंगल तो नहीं आया, लेकिन जंगल मूव करता हुआ तो आ गया जब सारे लोग कट ब्रांचेस ऊपर लेकर के आए। वो बोलते हैं nobody who is mother born can kill Macbeth. मदर बॉर्न जो है वो मैकबेथ को नहीं मार पाएगा, बट तो मैकबेथ feels that he is immortal, but there is the clause of Caesarean section, so there is always the double meaning, hidden meaning, so they are ambiguous in their saying. With the death of Macbeth, what is restored? Moral order is restored. The other option, Fleance comes to the throne, no. Witches die, no. Macbeth is able to meet his family, no, because Macbeth's family is already killed by Macbeth. So moral order is restored. Next question is, sweet are the uses of adversity. This has been told by Duke Senior. Duke Senior is father of Rosalind. He is the rightful duke whose kingdom has been usurped by his elder brother Frederick, जो कि सीलिया के फादर हैं. Next question is, where is Duke Senior staying after being disposed of his kingdom? अपने kingdom से deposed कर देने के बाद वो कहाँ रहते हैं? In the forest of Arden with his followers, जिसमें दो important हैं. पहला है Jacques, 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 and Amins, Amines. इसमें जैक्स जो है इज अ मेलनकॉलिक कैरेक्टर, और इस ड्रामा में दो जैक्स हैं. पहला जैक्स जो कि कोटियर है, जो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ही इज स्टेइंग विद ड्यूक सीनियर, और दूसरा ऑरलैंडो का भाई जैक्स डी बॉयस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 229. रोजालिंड इज द डॉटर ऑफ ड्यूक सीनियर. Name Celia's father. Celia's father is Duke Frederick. Duke Frederick is the younger brother of Duke Senior. Duke Senior के छोटे भाई हैं, and he has usurped, हड़प लिया है, he has usurped the kingdom of Duke Senior. Now let's come to next question. In the play, Jacques is a cynic. Cynic is a character who finds faults with everything. He is a melancholic character, and in the drama he is called Melancholy Jack. Next question is 231. Which drama of Shakespeare was not included in the first folio of 1623 by Hemmings and Condell? So Titus Andronicus was included, Cymbeline was included, Winter's Tale was included. This Pericles, the Prince of Tyre. The subtitle is Pericles, the Prince of Tyre. This work was not included. Now let's come to next question. It is believed that Shakespeare was found guilty of deer poaching. Poaching means illegal hunting.
इन द गार्डन ऑफ, किसके गार्डन में वो डियर पॉचिंग कर रहे थे, इलीगल हंटिंग कर रहे थे डियर का, तो थॉमस ल्यूसी। ये बात किसने बोली है, ये बात बोली है निकोलस रॉ ने। ही वॉज शेक्सपियर्स फर्स्ट बायोग्राफर। ही रिकाउंटेड अ स्ट्रैटफोर्ड लेजेंड। स्ट्रैटफोर्ड का लेजेंड था दैट शेक्सपियर फ्लड फ्रॉम द टाउन फॉर लंडन टू एस्केप द प्रोसिक्यूशन ऑफ डियर पोचिंग। वो प्रोसिक्यूशन से बचना चाहते थे डियर पोचिंग के। इन द स्टेट ऑफ लोकल स्क्वायर थॉमस लूसी। सो आंसर इज स्क्वायर थॉमस लूसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द लाइन टाइगर्स हार्ट, टाइगर का हार्ट रैप्ड इन द प्लेयर्स हाइड। प्लेयर के हाइड में टाइगर का हार्ट है। तो ये बात जो है ये पम्पलेट था जो कि रॉबर्ट ग्रीनी ने लिखा था out of jealousy for Shakespeare, and in that work he thought that he was criticizing Shakespeare. So this is written by Robert Greene. Next question is what is the right chronological order of Shakespeare major tragedies? So it is Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth. You have to remember like this: Hokum, H-O-K-M. This is the order: Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth. Hokum. Here are the dates also of his major tragedy: Hamlet 0102, Othello 4-5, King Lear 5-6, and Macbeth also 5-6. But the order is H-O-K-M: Hamlet, Othello, King Lear, and Macbeth. Now let's come to next question. Who called Shakespeare's sweetest Shakespeare's fancy child? तो ये बोला है मैकबेथ ने. Now let's come to next question. Is the speaker, who is the speaker who is left here? Who is the speaker of the line? We are such stuffs as the dreams are made on. हम उसी stuff से बने हैं जिस stuff से dream बने होते हैं. And our little life is rounded with sleep. और हमारा little round जो है sleep से rounded है. तो ये टेम्पेस्ट में बोलते हैं प्रोस्पेरो किसके बाद, जब वो शो दिखाते हैं एरिस, जूनो और इरिस का, उसके बाद किसको, फार्डिनेंड और मिरांडा को, तो उसके बाद ये बात बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 237. शेक्सपियर वाज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम. ये बात किसने बोली है शेक्सपियर के प्रेज में? ये शेक्सपियर के प्रेज में बोली है बेन जॉनसन ने. कहाँ बोली है? उनके फर्स्ट फोलियो के प्रीफेस में बोली है of 1623. Next question is where from these lines have been taken? Good friend, this is very important. Good friend, for Jesus cried for beer. अच्छे दोस्तों, जीसस के लिए रुक जाओ. टू डिग द डस्ट इनक्लोज हियर. यहाँ पे जो डस्ट है उसको खोदो नहीं, डिग मत करो. ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दिस स्टोन्स. वो इंसान ब्लेस होगा जो इस स्टोन को छोड़ दे. एंड कर्स्ड बी, ये उस पर श्राप लगेगा, हु मूव्स माई बोन्स, जो मेरे बोन को यहां से हटाएगा. तो ये एक एपिथेट है. एक्सक्यूज मी, नॉट एपिथेट, एपिटैफ है. एपिटैफ इज समथिंग दैट इज रिटन ऑन द टूम्बस्टोन. और ये किसके ऊपर है? शेक्सपियर के टूम्ब के ऊपर. नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर फ्रॉम द लाइन्स फियर नो मोर द हीट ऑफ सन नॉर द फ्यूरियस विंटर्स रेज दो दाई वर्ल्ड आस्क हैज डन होम आर गॉड एंड टेक्स दाई वेजेस. ये लाइन है सिंबल लाइन में. Now let's come to next question 240. Who expresses the common judgment of whom when he says, I do not remember, मुझे याद नहीं है, that any book, कोई भी book और any person, कोई इंसान और event in my life has made so great an impression upon me. उसने मुझे इतना impress किया है जितना किसने किया है? शेक्सपियर के प्ले ने किया है. तो ये गॉथ ने बोला है. गॉथ कौन है? जर्मन राइटर है और इनका पूरा नाम है जोहान वुल्फगैंग. Johann Wolfgang von Goethe. Wolfgang von Goethe, and he is German. Now let's come to next question. Question number 241. Hermia is a character in Midsummer's Night Dream. They are set of two lovers with a love triangle. Helena and Hermia
Hermia is a character in Midsummer's Night Dream. In this drama, Midsummer's Night Dream, it's set in Athens. In Athens, the Duke is Theseus. Theseus is going to marry with the Queen of Amazons. Her name is Hippolyta. In the drama, there are two other set of lovers. First is Hermia. She is a central character. Hermia and Lysander are in love with one another. Hermia's best friend is Helena. Helena is in love with Demetrius. And Demetrius was earlier in love with Helena, but now he is in love with Hermia. Hermia's father wants her to marry with Demetrius, while Hermia is willing to marry with Lysander. So these set of character you must remember. First is the drama is set as Athens. यहाँ के ड्यूक थीशियस हैं. His wedding is going to take place with Hippolyta, जो कि Queen of Amazon है. दो other set of character है, Hermia and her friend Helena. Hermia is in love with Lysander. Lysander is in love with Hermia. Helena is in love with Demetrius. Earlier Demetrius was in love with Helena, but now he is in love with Hermia. Demetrius has the support of Hermia's father to marry her. तो यहाँ पर इस तरीके से कहानी स्टार्ट होती है. इसमें नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट दिस ड्रामा इज कि इस वर्क में देयर इज द वर्ल्ड ऑफ फेयरीज, और इसमें पक का भी कैरेक्टर आता है जिसका नाम है रॉबिन गुडफेलो. नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द लाइन दिस इज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल. तो ये किसने बोली है? एंटोनियो ने बोली है. किसके लिए? जूलियस सीजर के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्क्राइब्स द आइडियल कॉमनवेल्थ इन द टेम्पेस्ट. तो कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें कोई किंग नहीं होंगे, कोई गवर्नमेंट नहीं होगी, एवरीबडी विल बी फ्री. और ये जो कॉमनवेल्थ का पूरा कॉन्सेप्ट है ये बोलते हैं गोंजालो. ही इज अ काइंड कोटियर. बट द आयरॉनिकल थिंग इज लास्ट में वो बोलते हैं कि वो कॉमनवेल्थ के किंग वो बनेंगे, और इसके कारण ही इज मॉक्ड अपॉन बाय द अदर्स. Next question is Shakespeare's Antony in Cleopatra is a Roman play. It comes in the category of Roman play. Next question is Shakespeare's Tempest is a tragicomedy, क्योंकि उसमें स्टार्टिंग में ट्रेजेडी होती है, बाद में हैप्पी एंडिंग होती है. Next question is who called Hamlet an artistic failure? Hamlet has been called an artistic failure by T.S. Eliot in his work Hamlet and His Problems. Hamlet and his problems में. Next is The Essential Shakespeare is a work by, ये Shakespeare criticism का work है, The Essential Shakespeare written by J. Dower Wilson. Remember it, J. Dower Wilson. Now let's come to next question. Shakespeare's history play together deals with a period of how many years? It deals with a period of 350 years. Next question is William Shakespeare belonged to which age? William Shakespeare belonged to Elizabethan age. What is the duration of Elizabethan age? 1558 to 1625. 1558 to 1603 is particularly Elizabethan age, and 1603 onward, 1603 to 1625 is called Jacobean age. Next question is who is known as the melancholy man in As You Like It? As You Like It में melancholy man is Jacks. He is called melancholy Jacks. Next question is she is too subtle for thee. वो तुम्हारे लिए बहुत सटल है. हर स्मूथनेस, उसका जो स्मूथनेस है, उसकी जो चुप्पी है, साइलेंस, और उसका जो पेशेंस है, speak to the people and they pity her, और सारे लोग उसको पिटी करते हैं. यहाँ पे शी कौन है? शी इज रोजलैंड. ये कौन बोल रहे हैं? ड्यूक फ्रेडरिक बोल रहे हैं. किसके बारे में? रोजलैंड के बारे में. किसको बोल रहे हैं? अपनी डॉटर
सीलिया को बोल रहे हैं कि रोजालिंड जो है तुम्हारे लिए बहुत सटल है, वो बहुत, उसका स्मूथनेस, साइलेंस और पेशेंस जो है ये लोगों से बात कर रहा है और लोग उसको पिटी कर रहे हैं, मतलब लोग जो है सीलिया से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं रोजालिंड को, और ये ड्यूक फ्रेडरिक नहीं चाहते हैं। Next question is 252. Under the greenwood tree, who loves to lie with me. This song is sung by Ammons और इसका काउंटर स्टैंजा, इस सॉन्ग का काउंटर स्टैंजा जिसमें इस थीम को मॉक करते हैं वो है जैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैमलेट्स क्वेश्चन, टू बी और नॉट टू बी का क्या मतलब है, टू लिव और टू डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेक्सपियर सोनेट आर इन फॉलोइंग फॉर्म। शेक्सपियर सोनेट में 3 क्वार्टरन होते हैं और 1 कपलेट होता है, और इसका राइम स्कीम इज ए बी, नेक्स्ट लाइन स्टार्ट विथ सी डी, नेक्स्ट लाइन स्टार्ट विथ ई एफ एंड द लास्ट इज जी, और इस लास्ट वाले स्टैंजा को हम बोलते हैं वोल्टा। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज रिटन बाय, ये वर्क शेक्सपियरियन ट्रेजेडी लिखा है AC ब्रैडली ने, और इसमें 10 लेक्चर हैं। It consists of 10 lectures. Now let's come to next question. Shylock is a character. Shylock is a Jew and his character in The Merchant of Venice. Now let's come to next question. Who is known as fourth witch? किसको एज अ फोर्थ विच जाना जाता है, बोला जाता है among the Shakespeare's women character? So Lady Macbeth is called fourth witch. इस ड्रामा में मैकबेथ ड्रामा में there were already 3 witches, और जिसने मैकबेथ को प्रॉम्प्ट किया टू किल किंग डनकन, और आगे की प्रॉम्प्टिंग किसने की, वो की लेडी मैकबेथ ने, एंड फॉर दिस रीजन शी इज कॉल्ड फोर्थ विच। ट्रेस द फॉलोइंग लिस्ट। द प्ले डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी। Othello is a tragedy, King Lear is a tragedy, Hamlet is a tragedy, but Tempest is a comedy, tragicomedy, so it does not come to the category of all the rest. Now let's come to next question. Best work of Shakespeare was done after 1603. Venice and Adonis by Shakespeare was written in the stanza of 6 lines. Venice and Adonis is his narrative poem. Which of the following is not a character in As You Like It? Rosalind is the character, Celia is the character, Orlando is the character, Portia is a character in Merchant of Venice. Next question is Fortinbras is a character in Shakespeare's Hamlet. Fortinbras is a prince of Norway. Is the prince of Norway. Next question is the main theme of Shakespeare's sonnet is love. It's not hate, it's not intrigue, it's not envy. Next question 264 is a Shakespeare sonnet ends with a couplet and it is called volta or turn. इसको volta या turn बोलते हैं. Next question is life is but a walking shadow, a poor player. ये लाइन किस में आती है, ये मैकबेथ में आती है. द कॉट लव लुक्स नॉट विद द आई. प्यार जो है वो आंखों से नहीं देखता है बट विथ माइंड, दिमाग से देखता है. एंड देयरफॉर इज विंगड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड. इसीलिए क्यूपिड को कैसा पेंट किया जाता है, ब्लाइंड. तो ये लाइन बोलती है हेलेना किस में, अ मिडसमर्स नाइट ड्रीम में. Question number 267. The quality of mercy is not strained. Quality of mercy जो है वो strained नहीं हुई है. Drops as a gentle rain from the heaven. ये Merchant of Venice की लाइन है. Who revised King Lear? King Lear ड्रामा को किसने रिवाइज किया ताकि लास्ट में इसकी हैप्पी एंडिंग हो सके और Cordelia could marry Edgar in the end? तो it is Nahum Tate. यहाँ पे T एक्स्ट्रा आ गया. It is Nahum Tate. What is the subtitle of the play? 12th Night. 12th Night का subtitle है What You Will. Next question is who wrote Lilies That Fester? Lily अगर सड़ जाए, smell for worse than weeds. तो वो weed से भी ज़्यादा गंदा स्मेल करती है. तो ये शेक्सपियर के सोनेट नंबर 94 की लाइन है. Next question is 271. In which Shakespearean play does the following line occur? Bright day is gone. Bright day चला गया and we are for the dark. So it is in Antony and Cleopatra. Complete the sentence. Shakespeare has written dash historical plays. He has written 10 historical plays. Who is Hamlet's beloved in
Hamlet. Hamlet's beloved is Ophelia, and Ophelia dies by drowning. Complete the sentence. Globe Theatre was burned down in 1613. Next question is, what could be the tragic flaw in Hamlet? Hamlet का tragic flaw क्या है? वो noble है, ये भी नहीं है, Oedipus complex भी नहीं है, vaulting ambition भी नहीं है. तो none of these. Hamlet का tragic flaw क्या है? Indecision. Indecision. His tragic flaw is indecision. Next question is, in which play Shakespeare has presented royal criminal? It is in Richard III. Next question, 277. In which play Shakespeare does Adam appear? Character of Adam appears in As You Like It. He was the servant of Sir Roland de Boys and now he is serving Orlando. Who asked, how many children does Lady Macbeth had? Lady Macbeth. So this is an essay written by L.C. Knights. ये essay है, how many children had Lady Macbeth. ये एक essay है जो कि L.C. Knights ने लिखा है. How many sonnets are addressed to W.H. by William Shakespeare? First के 126 sonnet has been addressed to W.H. Next question is, come thou mortal wretch, with thy sharp teeth this knot intricate. तो ये लाइन किसने बोली है? क्लियोपैट्रा ने बोली है. In Antony and Cleopatra. Now let's come to question number 281. Fill the gap. King Lear had dash daughters. King Lear की कितनी बेटियां थी? 3 बेटी थी. सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या था? Goneril. 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 सेकेंड नंबर वाली बेटी का नाम था Regan और थर्ड नंबर वाली बेटी का नाम था Cordelia. And Cordelia is the only selfless and nice daughter of him. Who has written Cymbeline? Cymbeline has been written by William Shakespeare. Let's know something about this drama. The Cymbeline is set in ancient Britain. It is based on the legends that form the part of the matter of Britain concerning the early Celtic British king Cunobeline. It appears in the first folio of Shakespeare's work. Now let's come to question number 283. Others abide our question. Thou art free. ये first line है sonnet की जिसका नाम ही है Shakespeare. Sonnet का नाम ही है Shakespeare, written by Matthew Arnold. How many sonnets are addressed to Dark Lady? Last के 26. 1 minute. It must not be 26. It's not 26, it's 28, because from 1 to 126 is addressed to WH. So 154 minus 126 is 28, so 28 is addressed to Dark Lady. Now let's come to next question, 285. In which Shakespeare played as Curan? Character of Curan. Curan is a courtier in the drama King Lear. Shakespeare dedicated his youthful poem Venus and Adonis and Lucrece किसको dedicate किया है? The Earl of Southampton को. Next question is, Elsinore in Denmark is the scene of Shakespearean which play? So it is the scene of Hamlet. Next question is, in which country the story of Othello set? Othello जो ड्रामा है वो किस कंट्री में सेट है? It is set in Venice. Now let's know some points about Othello. Othello was written in 1603. It is a story based on Capitano Maro. It means a Morris captain. It was written by Cinthio, and Cinthio was a disciple of Boccaccio, and the story is set in Venice. Next question is, take those lips away. This line appears in Measure for Measure. Now let's come to question number 290. Who has written Hamlet and His Problems? It is an essay written by T.S. Eliot in which he asserts that Hamlet was an artistic failure. Next question is, I am a man more sinned against the sinning. ये कहाँ से excerpt लिया गया है? तो this is from King Lear. Next question is, character of Bottom, Nick Bottom, appears in which work? It appears in Midsummer Night's Dream. Next question is, Shakespeare incorporates Livy's account, Livy का जो account है of Tarquin's Lust, वो किस narrative poem में है? तो ये है Rape of Lucrece में.
यहाँ पे कुछ बातें जो है याद करने की है, वो क्या है, इट इज रिटन इन 1594। वेनस एंड एडोनिस जो है वो 6 लाइन स्टैंजा में लिखी गई है, हालांकि जबकि रेप ऑफ ल्यूक्रेस जो है 7 लाइन स्टैंजा में लिखी गई, जिसको हम लोग राइम रॉयल कहते हैं। ये नैरेटिव पोएम है लेजेंडरी लुक्रेशिया के बारे में। इस पोएम में 1855 लाइन्स है, एंड दीज लाइन्स आर डिवाइडेड इनटू 265 7 लाइन स्टैंजा दैट वी कॉल राइम रॉयल विद द राइम स्कीम A B C C, और इस these are written in iambic pentameter. Now let's come to next question. In which of her works Virginia Woolf invent the fictional characters? शेक्सपियर के फिक्शनल कैरेक्टर को इन्वेंट करती है, तो शी डज इट इन अ रूम ऑफ वंस ओन, और शेक्सपियर के फिक्शनल कैरेक्टर सिस्टर का नाम जो है वो है जूडिथ शेक्सपियर। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 295। इन हैमलेट हाउ मेनी टाइम does Hamlet's ghost appear? So it appears 4 times. कब पहली बार to Marcellus and Bernardo in Act 1 Scene 1। यहाँ पे ghost appears 2 times. First it appears, then it re-enters. Second time the ghost appears to Horatio, Marcellus and Hamlet in Act 1 Scene 4, and then again, so it is the third time, and again the ghost appears to Hamlet in the famous closet interview with Gertrude and Polonius was hiding behind the curtain। तो ये 4 बार जो है ghost appear करता है, तो right answer is 4। Next question is, who among the following is the major Shakespearean critic of 20th century? It is A.C. Bradley। उन्होंने लिखा है Shakespearean tragedy, जिसमें 10 लेक्चर है। Next question is, who is the heroine of Shakespeare's The Tempest? She is Miranda and her hero is Ferdinand। Next question is, read the following line and answer the question। O Julius Caesar, thou art might, yet तुम अभी भी ताकतवर हो। द स्पिरिट वॉक्स अब्रॉड, तुम्हारी स्पिरिट अब्रॉड चलेगी, मतलब इवन आफ्टर द डेथ। टर्न्स, क्या टर्न कर रही है, हमारे स्वॉर्ड को हमारे ही प्रॉपर इंट्रेल में टर्न कर दे रही है, इट इज किलिंग अस। तो ये किसने बोला है, ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सीजर वॉज माइटी इवन आफ्टर हिज डेथ, मरने के बाद भी सीजर क्या है, ताकतवर है। और ये लाइन किसने बोली है, ब्रूटस ने बोली है, जब वो देखता है कि टिशिनियस जो है ही वॉज लाइंग डेड बाय हिज ओन स्वॉर्ड। Next question is 299. Who states the following words for Shakespeare? Soul of the age, the applause, the delight, the wonder of our stage। ये बात बोली है बेन जॉनसन ने। मैकबेथ किसका भूत देखते हैं, वो बैंको का भूत देखते हैं। Next question is it's 300 questions. Rest we'll do in the next video. We have already done 200 question in the previous video. In this video we have done 200 to 300. Keep reading, keep enjoying. Thank you.